Today I am going to explain class 9th yes subject SST Geography chapter 2nd part 1st. Student, today first I want to introduce about the second chapter of geography. In this some terms are here. I want to introduce it. Student, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेकेंड चैप्टर जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का है। उसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले जैसे बताया है कि अगर हम लोग इमेजिन करें तो जैसे हम जहाँ रहते हैं, अगर जो व्यक्ति प्लेन एरिया में रहता है तो वो प्लेन के बारे में सोचता है कि इसका फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ होगा। उसी तरह अगर जो प्लेट्यू रीजन में रहता है, प्लेट्यू रीजन वाला भी ये सोचता होगा कि जो है किस तरह से प्लेट्यू रीजन ये बना होगा, कैसे इसके सरफेस बने होंगे, किस तरह का ये संरचना कैसे बना होगा। उसी तरह देखें तो जो माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन के लोग भी जो जहाँ रहते हैं उसके बारे में ये सोचते होंगे कि आखिर ये माउंटेन रीजन कैसे बना। तो सब मिला जुला करके इसी तरह जो क्रस्ट देखें तो जैसे जानते हैं कि अपना जो अर्थ है उसके कई लेयर डिवाइडेड हैं, क्रस्ट मेंटल कोर है, तो हम लोग क्रस्ट पर रहते हैं। तो क्रस्ट का जो लेयर है वो कहीं क्या है कि बहुत ही हार्ड है, हाँ बहुत ही हार्ड है। और वो जैसे कि मान के चलो जैसे लाइम मार्बल की तरह है, हार्ड है। उस मार्बल का यूज करके कहीं जो है ताजमहल की तरह बनाया गया है, तो कहीं बहुत ही क्या है पाउडरी या टेलकम की तरह बहुत ही कोमल है या पाउडरी फॉर्म में है जहाँ लोग एग्रीकल्चर करते हैं, या कहीं का जो है बहुत सैंडी है जैसे कि डिजर्ट एरिया है। तो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी या उसका क्रस्ट का जो है क्वालिटी पाया जाता है। तो क्रस्ट के क्वालिटी का पाया जाना भी एक तरीके से कहीं न कहीं उस फार्मेशन को इंडिकेट करता है कि किस तरीके का ये फार्मेशन हुआ होगा, ये जो है किस तरीके से बना होगा। तो उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सरफेस और भी कई एक्टिविटियों से मिलकर बना होता है, जैसे फोल्डिंग, फाल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। उससे पहले देखें तो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन का फॉर्म होता है। जैसे कि अगर देखें तो जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो क्या है, लंबे समय तक वेदरिंग का प्रोसेस चलता है। तो वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल में विभाजित हो जाते हैं, और छोटा छोटा पार्टिकल जब विभाजित हो जाता है तो फिर क्या है उसमें कोई न कोई एजेंट बनता है, चाहे विंड हो या तो एयर हो, एयर विंड या वाटर हो, वो क्या है एजेंट बनता है। और उस मटेरियल को वेदर्ड मटेरियल को इरोजन करके जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, ले जा करके वहाँ जो है एक प्रोसेस और होता है जिसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ये जो सरफेस है वो कहीं न कहीं इन सब एक्टिविटी से प्रभावित होता रहता है और चेंज होता रहता है। तो इसके बाद जो है ये होता है कि आखिर ये सरफेस बना कैसे होगा। तो अर्थ साइंटिस्ट कुछ थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये जो है भारत के या विश्व में जो फिजिकल फीचर्स हैं अलग अलग, उसके माध्यम से सबको जो है समझाने की कोशिश की गई है। कुछ और भी एविडेंसेस जो हैं अपने पास या साइंटिस्ट के पास जो एविडेंसेस हैं उनके अनुसार कहना है कि ये जो अपना सरफेस या अपने किसी भी कंट्री का जो सरफेस बना है वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पर जो है डिपेंड है, प्लेट टेक्टोनिक्स पर डिपेंड है। तो उसमें क्या है कि इसमें बताया है कि जो सरफेस है वो फोल्डिंग, फाल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। फोल्डिंग, फाल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। और वॉल्केनिक इरप्शन से बना है तो इस तरह बताया है कि जो सरफेस था या कह लो कि जो अर्थ था, अर्थ को जो है 6 प्लेट में जो है डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 6 प्लेट में जो है डिवाइड था। 6 प्लेट में डिवाइड था तो उसमें कुछ तरह की एक्टिविटीज़ हुई, जैसे 3 तरह के जो है मूवमेंट हुए इन प्लेट में। जो 6 प्लेट हैं, प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग जो 6 प्लेट में डिवाइड किया गया था वो जो है फोल्डिंग, फाल्टिंग या वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो है वो अलग हुए, और इन प्लेट में जो है मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हो करके जो है
अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी से अलग अलग जो है संरचनाएं बनी। तो इसमें जो 3 प्रकार का है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लेट थे जो कि एक दूसरे प्लेट के तरफ जो है मूव किए, एक दूसरे प्लेट के तरफ मूव किए, और मूव करने के कारण क्या है, उनमें जो है मूवमेंट के कारण जो है वो कहीं कहीं इरोज होने लगे, और इस तरह की एक्टिविटी हुई कि एक प्लेट के ऊपर जो है दूसरा प्लेट चला गया। कहने का मतलब कि कहीं कहीं सिंकिंग वाला पोजीशन होने लगा और ये सिंक करने लगा, जिसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसके बाद है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में 2 प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर गए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करे, तो इस तरह जो है उनके में जो है फॉल्टिंग का जो है एक्टिविटी हुआ, फॉल्ट हुआ, और इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। तीसरा बाउंड्री जो है वो किसी न किसी तरीके से ऐसा फोर्स हुआ कि 2 ऐसे प्लेट जो है अपने ही एक सतह से क्या कर गए, स्लाइड कर गए, 2 विपरीत दिशाओं में स्लाइड कर गए, जिसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। तो इस तरह ये 3 प्रकार की एक्टिविटी से जाकर के ये हुआ है। इसके बाद बताते हैं कि जैसे पूरे अर्थ को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को पैंजिया कहते थे, दूसरे को पैंथालसा। पैंजिया का पार्ट जो है कंटिनेंटल पार्ट होता था, जो कि पूरा कंटिनेंट जितने भी 6 प्लेट बताए गए हैं, सारे 6 प्लेट्स जो है एक ही में जुड़े हुए थे, और उनको जो है कंटिनेंटल पार्ट कहा जाता था, उसको पैंजिया कहा जाता था। इसके बाद जो है जो ओशनिक पार्ट था या जो ओशंस हुआ करते थे, 2 ही पार्ट था, पैंजिया पैंथालसा, कहने का मतलब 2 कंटिनेंट ओशन। तो ये पैंथालसा ओशनिक पार्ट हुआ करता था, तो ओशन में डिवाइड था, तो पैंथालसा को ओशन कहते थे। इस तरह प्लेट हुआ करता था। इसके बाद जो है बताया जाता है कि जैसे जो पूरा कंटिनेंटल पार्ट जो था, कंटिनेंटल पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, कंटिनेंटल पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक था गोंडवाना लैंड और एक था लारेंसिया या अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, लारेंसिया, 2 पार्ट में डिवाइड था। तो ये जो गोंडवाना लैंड का एरिया था वो जो है जो सब कंटिनेंटल एरिया है इंडिया का, या कह लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो पार्ट हुआ करता था वो जो है इसमें आता था, और लारेंसिया का पार्ट जो है इसके नीचे वाला पार्ट आता था लारेंसिया में, जो कि कहने की पेनिनसुलर पार्ट की होता था। तो ये पार्ट जो है इसमें आते थे। तो इसी तरह अगर हम देखें तो बताया गया है कि जैसे अपने देश को देखें तो जो सब कंटिनेंटल पार्ट है वो न्यूअर है देन साउदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट को बताया गया है कि उसमें जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बना है, क्योंकि वहाँ देखें तो इग्जीनियस रॉक ज़्यादा पाया जाता है, इग्जीनियस रॉक का सरफेस ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि जो अपना साउदर्न पार्ट है वो जो है वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो सब कंटिनेंटल पार्ट जिसको कहते हैं, सब कंटिनेंटल पार्ट जो है वो पूरी तरीके से देखें तो क्या है कि वो एक तरीके से जैसे डिपोजिशन से गया है, वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस जैसे है उसके कारण जो है बना हुआ है। तो नॉर्दर्न पार्ट में कहा गया कि जो नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन रीजन था, हिमालयन रीजन में जो है हिमालय का जो क्षेत्र था वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था। टेथिस सी में क्या है, इस तरह का जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री का प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी हुई, और प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी होने के कारण जो है वो सिंकिंग होता चला गया, सिंकिंग होता चला गया, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का और हिमालयन पार्ट है उसको देखें तो जो है उसका सरफेस जो है लगता है कि जिसे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इस प्रमाण से इससे यह प्रमाण मिलता है कि नॉर्दर्न पार्ट में टेथिस सागर जो है हिमालयन प्लेट में हुआ करता था, और किसी न किसी तरीके से आंतरिक एक्टिविटी के कारण इस तरह के प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी हुई, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री की एक्टिविटी के कारण वो सिंकिंग होता चला गया, और सिंकिंग होने के कारण जो है आज भी वो सिंकिंग होता चला जा रहा है, और ये सिंकिंग होता चला जा रहा है जो कि लगभग जो 8,848 है वो 8,850 मीटर के ऊपर चला गया है, उसकी ऊंचाई चलती चली गई है। तो इस तरह जो है सिंकिंग का प्रोसेस होता चला गया है। तो वही प्लेट टेक्टोनिक के बारे में इसमें बताया गया है
कि इस तरह की प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई जिसके कारण ये हुआ। और पेनिनसुलर पार्ट का देखें तो पेनिनसुलर पार्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस में पेनिनसुलर पार्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट है और नॉर्दर्न पार्ट जो है न्यूअर है और ओल्डेस्ट पार्ट है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। और नॉर्दर्न पार्ट जो है टेथिस सागर के द्वारा जो मिट्टी डिपोजिशन हुआ था उससे बना है। और जो है हिमालय जो है वो भी टेथिस सागर का ही पार्ट है जो कि सिंकिंग के कारण बना हुआ है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आगे आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।